जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। आज मैं गुरुजी का बहुत ही डिवाइन सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। अभी मेरी दादी सास जो नहीं रहे, मैंने अपने अगले सत्संग में आपको बोला था संगत जी। तो क्या होता है उनकी प्रार्थना सभा होती है, तो उनकी जो सब अरेंजमेंट मेरे अंकल जी करते हैं संगत जी। तो मेरे जो आंटी है जो ये सारा बहुत ही हाई लेवल का ब्लैक मैजिक करती है, वो आंटी ने एक लिस्ट बनाया जिसमें फैमिली मेम्बर्स के सारे बच्चों के नाम, बहुत दूर दूर के रिश्तेदारों के नाम भी उन्होंने लिखे थे संगत जी। तो मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी से बोला, बच्चा तो वो लिस्ट चेक कर। तो मैं तो सोचूं रात को जब मैं वो आंटी जी, दूसरे आंटी जी हम लोग बैठे थे, तब गुरुजी ने मुझे थॉट डाला कि तू चेक कर। पर वो बैग में ही था और मैं वो आंटी जी से थोड़ा डरती हूँ, तो मैं उतना उनको क्लियरली नहीं बोल पाती कि आप मुझे दिखाओ। फिर नेक्स्ट डे गुरुजी ने हॉल में मुझे मेरे अंकल जी के साथ जल्दी पहुँचा दिया। वो आंटी जी भी साथ में थी और हमने सब ये किया, ठीक किया। तब भी गुरुजी ने थॉट डाला कि पुत्र तू वो लिस्ट चेक कर। तो मैं इग्नोर कर रही थी क्योंकि अभी थोड़े ही टाइम में सब आने वाले थे। तो मेरा फ़ोन जो मैंने वहाँ पे रखा था, उसके नीचे पेपर्स थे संगत जी, वो वही लिस्ट था जिसमें वो आंटी ने सब लिखा था। तो आई एम वेरी श्योर गुरु जी, आप तो जो टेलीपैथी थ्रू बताते हो हाथ में दे देते हो। तो मैं इतना शॉक हो गई और वो लिस्ट मैंने मेरे अंकल जी को दे दिया। तो मैंने बोला, अंकल जी आप मैं चेक करती तो वो आंटी जी को अच्छा नहीं लगता, तो मेरे अंकल जी को दे दिया। तो मेरे अंकल जी की चाचा बाजू में बैठे थे, तो उन्होंने उनको दिया कि आप पढ़ लो क्या है। तो क्योंकि मेरे अंकल जी गुजराती नहीं पाता है इतना क्लियर, वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप पुणे है संगत जी। तो मेरे जो चाचा ससुर है वो बहुत ही अच्छे इंसान है, तो उन्होंने उनको दे दिया। तो उन्होंने पूरा लिस्ट पढ़ा संगत जी। उसमें ना मेरे अंकल जी का नाम था, ना मेरा नाम था, ना वो जो दूसरी आंटी जो उनको ब्लैक मैजिक में हेल्प करती है उसका भी नाम नहीं था, हम तीनों के नाम नहीं थे। तो मैं तो बहुत शॉक हो गई। फिर मैंने वो लिस्ट उनको दिया। मेरे अंकल जी भी थोड़ा गुस्सा हो गए, वो चाचा ससुर भी गुस्सा हो गए। फिर वो आंटी ने सब नाम लिखे। तो गुरुजी आपका बहुत शुक्राना। और वो भूल गए थे, तो मेरे अंकल जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो अंकल जी ने पूरे भजन जो गाते हैं भगवान के, उसमें मेरा नाम ऐड करवा के किया। तो और वो आंटी जी का भी, दूसरी आंटी का नाम भी। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और वो जो ब्लैक मैजिक वाली आंटी बहुत चिढ़ गई थी। तो शुक्राना गुरुपा, आप टेलीपैथी से सब कुछ बता देते हो कि बच्चा तुझे ये करना है, ये करना है। और अब मेरे अंकल जी पे अभी काफ़ी नेगेटिविटी है, क्योंकि वो जब आते हैं तो उनकी आंखें बहुत भारी लगती है। तो कल गुरुजी ने थॉट डाला कि पुत्र तू मेरा जो स्वरूप है वो उसके तकिए के नीचे रख दे। तो उनका जो पॉकेट स्वरूप मेरे पास है गुरुपा का, जो बड़े मंदिर से आया है, वो मैंने अंकल जी के नीचे रख दिया, तकिए के नीचे। तो आप बिलीव नहीं करोगे, रात को अंकल जी एक आवाज़ निकाल रहे थे, मैं डर गए। मेरे अंकल जी को भी शायद पता नहीं, पर मैं सोच रही थी गुरुजी ये सारी नेगेटिविटी है जो उनमें से निकाल रहा है। गुरुपा मेरे अंकल जी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान। प्लीज़ गुरुपा आप उनको ब्लेस्ड करो, उनके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है सब दूर कर दो गुरुपा। जब आपका हाथ है ना तो मुझे डर नहीं लगता है। और मेरे अंकल जी ऑफिस जाते हैं,
तो मैं उनको बुलवाती हूँ राधे राधे, तो वो भी राधे राधे बोलते हैं संगत जी। तो जहाँ राधा रानी का नाम मुँह में होता है ना, तो साक्षात कृष्ण भगवान आ जाते हैं। उनका ये सुदर्शन चक्र करके कि कोई उसको परेशान ना करे, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये सारे थॉट्स आप देते हो, बहुत अच्छे गुरुपा हो आप, बहुत ही प्यारे गुरुपा। आपने हाथ पकड़ा है तो बहुत ही ऐसे लगता है कि मेरी गुरुपा है तो क्या। पर गुरुपा मुझे माफ़ कर दो, अगर मुझसे भी कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। उस टाइम भी मैंने वो आंटी के सामने बोल दिया, क्योंकि वो आंटी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। तो मैं उनको शांति से बोल रही थी, आप धीरे से बोलो, आप धीरे से, वो सुन ही नहीं रही थी। पर गुरुपा ने मुझे नेक्स्ट सत्संग में सुना दिया कि वो जो गुस्से से वो हमारी नेगेटिविटी निकाल देते हैं। तो इतना ऑन द स्पॉट आंसर देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। लव यू लव यू लव यू सो मच गुरुपा। आप बहुत ही अच्छे गुरुपा हो, बहुत ही अच्छे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं पुणे से बोल रही हूँ। मैं गुरुजी का सत्संग बहुत ही प्यारी जगह पे बैठ के शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी के बहुत सत्संग होते हैं। गुरुजी जब भी हम सत्संग शेयर करें तो मुझे ऐसे ही लगता है कि हमें पहले गुरुजी का नाम मंत्र जाप करना चाहिए और गुरुजी से पूछना चाहिए, गुरुजी हम क्या शेयर करें, जो भी आप बुलवाए वही हम सत्संग शेयर करें। तो ये जो भाव देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी का जो जल प्रसाद है, मैं आज उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं संगत जी। गुरुजी का जल प्रसाद बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है, बहुत ही ज़्यादा संगत जी। अगर आप भाव से गुरुजी को ये जल प्रसाद, तांबे का लोटा, मेरे पास तांबे का गिलास है और मैं उसको ढक देते हैं, तो गुरुजी उसको इतना अमृत बना देते हैं। अभी मैंने बोला था मैं कुछ जगह जाती हूँ, अभी मेरी दादी सास नहीं है तो मुझे जाना पड़ रहा है वहाँ उस जगह पे जहाँ वो दो आंटियाँ बहुत ही हाई लेवल का ब्लैक मैजिक करते हैं संगत जी। पर मैं जल प्रसाद की एक बॉटल लेके जाते हैं वहाँ पे। तो गुरुजी ने पहले तो सूतक होता है तो मंदिर में है गुरुपा का स्वरूप, पर गुरुजी ने मुझे सत्संग थ्रू सुनवाया कि आप सूतक गुरुजी को नहीं मानते हैं तो आप जल प्रसाद या उनको कुछ भी भोग लगा सकते हो। ऐसे मैंने सत्संग में सुना तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने बोला अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो मैं जो जल प्रसाद होता है वो एक बॉटल में लेके जाती हूँ और मुझे जब भी डाउट होता है कि वो आंटियाँ ने कुछ वो आंटियाँ क्या करती है संगत जी, अपनी कॉफ़ी है अपनी तो पहले बना के रखती है, फिर हम मेहमानों को जो हम आते हैं उनको देती है, और ख़ुद की जो कॉफ़ी होती है वो बना के ऑलरेडी पहले से रख देती है। फिर दोनों एक दूसरे के सामने देख के हंसती है। तो मुझे समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और मैं जल प्रसाद उसमें डाल देती हूँ। गुरुपा बहुत शुक्राना। मुझे ये भी मैसेज आया गुरुपा का कि वो स्मशान की राख खिला देते हैं। गुरुजी प्लीज़ बचाओ उन लोगों से, प्लीज़ बचाओ, ऐसा गंदा काम करते हैं गुरुपा। आप प्लीज़ देखो उनको, ऐसा काम ना करें। हम मासूम लोग हैं गुरुपा, ना हमने उनका कुछ बिगाड़ा है, उल्टा हम उन लोगों की मदद करते हैं गुरुपा, फिर भी हमारे साथ क्यों ऐसा करते हैं गुरुपा। तो प्लीज़ हमारी रक्षा करो उन लोगों से। आपका जो जल प्रसाद बहुत ही डिवाइन है गुरुपा, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन। संगत जी अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप गुरुपा का जल प्रसाद लेके जाइए और वो खाने में
डाल दीजिए, फिर डरिए मत, कुछ नहीं होगा आप लोगों के साथ। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं अपना जो छोटा बेटा है उसको गुरुपा का चंदन टीका लगा के भी लेके जाती थी संगत जी। कल मुझे लगा मेरे अंकल पे कुछ नेगेटिविटी है, तो मैंने उनके पीलो के नीचे गुरुपा का पॉकेट स्वरूप रख दिया संगत जी। तो ये सारी जो चीज़ें हम करते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पता नहीं ये सब गुरुजी ही मुझसे बुलवा रहे हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए इन चीज़ों का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं आज गुरुजी का एक ऐसा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, जो शायद गुरुपा चाहते हैं मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ। ये सत्संग बहुत टाइम पहले का है संगत जी। गुरुजी के आने से पहले मेरे घर में जब नेगेटिविटी थी संगत जी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था संगत जी मैं घर के काम कैसे करूं। मैं इतनी डिप्रेस, इतनी नेगेटिव हो जाती थी संगत जी कि मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। मेरे अंकल जी जब ऑफ़िस चले जाते थे, वो सुबह जाते, उनका ऑफ़िस काफ़ी दूर है घर से, और रात को आते, मेरा बेटा भी स्कूल चला जाता और शाम को आता 5 बजे। तो वो जो इन बिटवीन पीरियड मेरे घर मेड्स भी आते। गुरुजी ने बहुत ही अच्छा घर मुझे ब्लेस्ड किया है, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। पर मैं इतनी नेगेटिव हो जाती, मुझे समझ में नहीं आता, अकेली रहती, मुझे डिप्रेस हो जाती। पर अभी जब गुरुजी का स्वरूप घर पे है, गुरुजी साक्षात मेरे साथ है, तो वो जो चीज़ मैं फ़ील करती हूँ कि हाँ चलो एक काम ख़त्म हुआ, ये करना है, मुझे अभी ये करना है, तो समझ में आता है। मुझे गुरुजी ने बोला था सत्संग में भी, और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते थे कि बेटा तेरा दिमाग बांध देते हैं, बुद्धि बांध देते हैं। तो गुरुपा बहुत शुक्राना, आप आए हैं तो ये सारी चीज़ें जैसे आपने भगा दी है, तो बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। एक चीज़ के बाद एक चीज़ आप कर रहे हो और इतना अच्छा लग रहा है गुरुपा। मेरी डोर जैसे आपने पकड़ के रखी है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। लोगों के साथ कैसे बोलना है, क्या बोलना है, वो भी गुरुपा आप ही सिखाते हो और आप ही करवाते हो, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज हमेशा चाहते हैं कि हम हमारा घर बहुत ही साफ़ सुथरा रखें, अच्छे से रखें, तो वो भी गुरुपा ही करवाते हैं, सब कुछ गुरुपा करवाते हैं। तो बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज ने बटरफ्लाइज दिखाए मुझे, नंबर्स में भी बहुत ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा, बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज ये जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, गुरुजी का हाथ है, या गुरुजी चाहते हैं मैं शेयर करूं, तो अनंतम शुक्राना। कभी इतनी हाई नेगेटिविटी मुझे लगी और मैंने गुरुजी का चाय प्रसाद पिया, तो वो ऑन द स्पॉट चली गई, जो मैंने खुद महसूस किया है, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप ऐसे ही हाथ पकड़ के चलवाते रहो, मेरी ज़िंदगी का हर फैसला गुरुपा आप करो, मुझे कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही चालाक दुनिया है गुरुपा। अपने ही धोखा दे जाते हैं, जो मैंने खुद देखे हैं ऐसे लोग, तो डर लगता है गुरुपा किस पे विश्वास करे, किस पे ना करे। तो आप हमें सिखाओ गुरुपा, हमारी ज़िंदगी की डोर आप पकड़ लो,
बस हमें नहीं पता हमें आगे क्या करना है क्या नहीं, सब कुछ आप करवाओ गुरुपा। बस यही सत्संग जो मैं आप शेयर करना चाहती थी प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पे। और प्राची आंटी आप बहुत अच्छे हो। गुरुजी आपकी फैमिली को बहुत ही ब्लेस्ड करे प्राची आंटी। ये सत्संग सारे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा प्राची आंटी। और गुरुपा आपको भी बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। गुरुपा का जो मैं ये सत्संग है अमृत वेला में शेयर कर रहे हैं संगत जी, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, मुझे अमृत वेला में आपका सत्संग शेयर करवाने के लिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना जो सत्संग शेयर करना चाहती हूँ वो गुरुजी का गुरुजी जब हमारे साथ होते हैं, हमारे पास होते हैं, तो पहले तो हमें कभी अकेला महसूस नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। कल ऐसा ही हुआ संगत जी, मैं जहाँ वो दो आंटियों के घर गई थी जो हाई लेवल के मुझ पे, मेरे बेटे पे, मेरे अंकल जी पे ब्लैक मैजिक करते हैं। तो जब मैं उनके घर गए संगत जी, तो वहाँ पे और भी बहुत सारे मेहमान आए हुए थे और वो आंटी ओल्ड एज आंटी है, तो वो उनको पता है, मुझे उनके बारे में सब पता चल गया है, तो वो डर गए। ऐसे इंसान जब घबरा जाते हैं ना, तो उनको लगता है कि अभी ये तो सबको बता देगी, पर हमारे संस्कार ऐसे नहीं है, गुरुजी ने नहीं दिए है कि हम घर की बातें उन लोगों की बातें सबसे शेयर करें, बताएं, क्योंकि उनको तो सिर्फ हमारे गुरुजी निपटने वाले हैं, तो हमें उनके बारे में किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी। तो ऐसा ही हुआ, वो डर गए, इसलिए वो मेरी बुराइयाँ कर रहे थे। जितनी भी गेस्ट आते सबके सामने मेरी बुराइयाँ करते। तो मुझे पहले फील होता था, पर अब गुरुजी मेरे लाइफ में आए हैं ना संगत जी, तो मुझे बिल्कुल फील नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सब जो करते हैं गुरुपा ही करवाते हैं। गुरुपा अनंतम शुक्राना। आप जब साथ में होते हो ना, तो इन लोगों से डर नहीं लगता। कोई कितनी भी चुगलियाँ करे हमारी, कितनी बुराई करे, तो नहीं डर लगता। और ऐसे समय में गुरुपा ने एक चीज़ जो सिखाई है कि पुत्र मेरा मंत्र जाप करना। वहाँ पे इतनी हाई लेवल की नेगेटिविटी थी संगत जी कि मैं गुरुजी का मंत्र जाप भी नहीं बोल पा रही थी। हाँ, मैं गुरुजी को याद करती थी, पर मेरे मुंह से उनका मंत्र जाप ही नहीं निकलता था। तो गुरुजी पता नहीं क्या था उस घर में, क्योंकि जब भी मैं उस घर में भी जाती हूँ तो मेरा सर चकराने लगता है, घूमने लगता है। पर गुरुपा आप होते हो, आप बताते हो कि पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। कल ब्राह्मण लोग आए थे, तो गुरुपा ने बहुत अच्छे से मेरे से सेवा करवाई उनके लिए, तो गुरुपा उसके लिए बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। एक भीड़ होती है संगत जी, जहाँ ऐसे लोग होते हैं कि आप बोल सकते हो कि इनमें से कौन अच्छा है, पर ऐसी भीड़ में जहाँ आप खड़े होते हो कि आपको समझ में नहीं आता कि इतने भीड़ में से अच्छा इंसान कौन है, तो तब गुरुजी आते हैं और वो हमारा हाथ पकड़ते हैं और वो हमें उन चेहरों के बीच रहना सिखाते हैं। तो उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपने कल जो हर पल मेरे साथ रहे, मेरे बच्चे के साथ रहे, जो मैं देख रही थी, गुरुपा अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। और गुरुजी कल मैं जब निकलने वाली थी, तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था कल ऐसे अचानक निकल
निकलना वो भी गुरुजी ने ही निकलवा दिया, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि पुत्र 3 दिन तेरे और तेरे बच्चे पे बहुत भारी है, तो तू संभाल के रही। और गुरुजी ने मुझे मेरे घर तक पहुंचा दिया। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आप बहुत प्यारे गुरुपा हो। आप जब हाथ पकड़ लेते हो ना, तो हमें कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है। सब आप ही करवाते हो, सब आप ही करते हो गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मैं पुणे से बोल रही हूँ संगत जी। मैं गुरु जी का एक बहुत ही डिवाइन सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। गुरुपा बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मुझे पहले तो अपनी न्यू लाइफ देने के लिए, आपने मुझे न्यू लाइफ दी है गुरुपा। बहुत ही बड़ा चमत्कार है संगत जी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा मैं कल मैंने बोला, गुरुपा पहले तो मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैं हमेशा जो आपका सत्संग शेयर करती हूँ वो ब्लैक मैजिक के ही होता है, तो उसके लिए गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए। एक और भी चमत्कार है जो आपने किया है, पर मैं ब्लैक मैजिक से इतनी ज़्यादा पीड़ित हूँ संगत जी, इतनी ज़्यादा कि मेरा दिमाग कभी काम करना बंद हो जाता है, मेरा शरीर काम करना बंद हो जाता है, पर गुरुजी मुझे हर एक चीज़ में से बाहर निकालता है। तो बहुत शुक्राना। मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें आंटी जी ने बोला था कि उनके जब रसोई बनाते थे तो उसमें इलायची आए थे, तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग थे। तो गुरुजी ने भी मुझे मेरी जो इलायची पाउडर की डिब्बी है उसमें एक इलायची दिखी। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना इतना प्यारा ब्लेसिंग देने के लिए। गुरुजी मैं दूसरा जो गुरुपा का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मैं कल रात वो आंटियों के पास से आई थी जो बहुत ही हाई लेवल के ब्लैक मैजिक मुझ पे करते हैं, मेरे बच्चे, मेरे अंकल जी पे तो अभी उन्होंने किया है। मेरे अंकल जी बिना रीज़न के बहुत ही एग्रेसिव है संगत जी, कोई रीज़न नहीं है, कोई भी रीज़न नहीं है, पर वो बहुत ही गुस्सेल है। जो मुझे साफ साफ दिखता है कि वो आंटियों का उन पे कुछ वशीकरण है, पर गुरुजी बहुत ही जल्दी तोड़ देंगे उसे। मुझे मेरे गुरुपा पे बहुत ही ब्लाइंड ट्रस्ट है। और जो मेरी बात है संगत जी, मैं जब कल आई तो मेरा राइट लेग इतना पेन कर रहा था, इतना ज़्यादा पेन कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या था। मैं वहाँ पे भी लंगड़ाती चल रही थी, तो एक आंटी जी ने मुझे वहाँ पे भी बोला था कि बेटा आपके पैर में कुछ हो रहा है, कुछ आपको लगा है। तो मैं बोली नहीं, मैंने सोचा चलो हम बैठे होते हैं संगत जी और खड़े होते हैं तो कुछ सनसनाटी होती है पैर में, वो होगी। मैंने बहुत ही लाइटली लिया, जबकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं घर में भी आई तो भी मुझे बहुत सनसनाटी हो रही थी पूरे पैर में संगत जी। मेरा राइट लेग था आई गेस, और पूरा पैर पेन हो रहा था, जैसे कुछ हो रहा है मुझे। और मैंने फट से गुरुजी का जो चंदन होता है संगत जी टीका करता है, पर अभी सूतक हो है, तो मैंने क्या किया है कि जो चंदन में गुरुजी का जल प्रसाद डाल दिया है, और जो थोड़ा टीका हम गुरुजी के सर पे करते हैं, ऊपर नाग देवता है उसके सर पे, तो मैं वो चंदन, शिवजी है उनके सर पे, तो मैंने वो चंदन थोड़ा सा लेके वो डिब्बी के अंदर डाल दिया। बाकी चंदन जो है वो दूसरा है और उसमें जल प्रसाद डाल दिया। तो मैंने ऐसे वो डिब्बी में सब चंदन टीका गुरुजी का बनाया। जो मेरा बेटा स्कूल पे जाता है तो मैं हमेशा उनका मंत्र जाप करके लगा देती हूँ। तो कल मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था संगत जी, मैंने पूरे पैर पे लगा दिया, पूरे पैर पे इतना दर्द हो रहा था, पर वो लगाते हुए मुझे बहुत राहत मिली, बहुत ज़्यादा संगत जी। और मैं सोई और 3, साढ़े 3 या 4 बजे अराउंड मेरी आँखें खुल गई, मैं जग गई।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हुआ। मैं हॉल में आई, मैंने रूटीन, मेरा मंदिर अभी बंद है तो मैं पूजा पाठ नहीं कर सकते, सूतक है इसलिए। तो मैंने ऐसे ही हॉल क्लीन किया, यूँ किया। मुझे समझ में नहीं आई गुरुपा मैं क्या करूँ। और मैं सत्संग सुनती थी तो गुरुजी ने मुझे बोला कि बच्चा तू नीमक वाले पानी से नहा। बकेट में गर्म पानी मैंने रखा, उसमें मैंने सॉल्ट डाला, बहुत सारा सॉल्ट डालने को गुरुजी ने बोला और मुझे उस पानी से नहाने को गुरुजी ने आदेश दिया, जो मुझे क्लियरली सुनाई दिया। गुरुपा थैंक यू सो मच। मैं अराउंड 5:30 अराउंड संगत जी मैं नहाने गई तो इतनी ठंड है, अभी मैं पुणे में रह रही हूँ। तो मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी ये क्या हो रहा है, आप मुझे क्या कह रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आया संगत जी। पर मैं गुरुजी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ, तो गुरुजी जो भी टेलीपैथी थ्रू मुझे बोलते हैं मैं वो करती हूँ संगत जी। और मैंने गर्म पानी से अपने बाल भी धोए, मैं खुद भी नहाई। गुरुपा आप संगत जी बिलीव कर कीजिए, मैं जब नहा के निकली तो मैं इतना रिलैक्स फील कर रही थी, मेरा पूरा बॉडी जैसे पेन कर रहा था। रात को भी पूरे बॉडी में भी मुझे बहुत भारीपन लग रहा था, दर्द लग रहा था। पर जैसे ही मैं वो सॉल्ट वाले पानी से वो नहा के निकली तो मुझे इतना रिलैक्स लग रहा था, बॉडी भी हल्का हल्का लग रहा था और मैं फिर सो गई। तो गुरुपा बहुत शुक्राना। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे अभी जो सत्संग मैं सुन रही हूँ उसमें आंटी जी ने बोला कि कल रात मुझ पे मारण क्रिया की थी, ऐसा गुरुजी का मैसेज आया। और वो भी रात को जग गई, अचानक से जग गए वो आंटी जी भी। तो गुरुजी सब कुछ बताते हैं संगत जी, सब कुछ। मुझ पे भी ऐसा कुछ वार हुआ। और एक दूसरा जो सत्संग था उसमें आंटी जी ने बोला कि मुझ पे ऐसी मारण क्रिया की जैसे मुझे लकवा हो जाए। तो गुरुजी शुक्राना, क्योंकि मेरा भी पैर बहुत दर्द कर रहा था। और वो आंटियाँ मुझसे बहुत जलती है संगत जी, बहुत ज़्यादा। उनकी चेहरे पे से दिखती है कि वो मुझ पे मुझको देखती है, खुन्नस भरी नज़र से देखती है वो दोनों आंटियाँ। तो गुरुजी ने मुझे बचा लिया। गुरुपा आपका बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने मुझे ये टेलीपैथी थ्रू मुझे बताया कि, और मैंने अपने बच्चे को भी जब वो सुबह उठा तो पानी में सॉल्ट डाल दिया संगत जी, खाने वाला सॉल्ट मैंने डाला और उसमें पानी डाल दिया और पूरा हिला के मेरे बच्चे को भी नहलाया, तो मेरा बच्चा भी बहुत लाइट फील किया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आज मैं ज़िंदा हूँ, मैं बच गई हूँ, तो वो सिर्फ़ आपकी कृपा से गुरुपा, आपकी कृपा से। आपका बहुत शुक्राना। और गुरुपा प्लीज़ मेरे अंकल जी को भी ठीक कर दीजिए, पता नहीं 2 दिन से उनको क्या हो गया है, वो ठीक से बात भी नहीं कर रहे संगत जी, और इतना चिड़चिड़ गुस्सा करते, कोई रीज़न नहीं है, कोई भी रीज़न नहीं है संगत जी, फिर भी गुस्सा करते, चिड़चिड़ करते। गुरुपा प्लीज़ मेरे अंकल जी को ठीक कर दो, वो आपका जल प्रसाद भी नहीं पी रहे हैं, मैं कैसे ठीक करूँ उनको। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ मेरे अंकल जी को ठीक कर दो। मैं बस अपने सत्संग को यहीं पे विराम करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू लॉर्ड्स गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। बहुत बड़ी खुशखबरी दी है आज इस नए वाले साल में, अभी जो आने वाला है उसकी पहले ही खुशखबरी दे दी गुरुजी ने। तो गुरुजी मुझे बोल भी रहे थे कि पुत्र तुम्हें एक खुशखबरी मिलेगी, तो आज वो मिल गई, जो मेरी बेटी अपने पेपर्स लेके आई और दिखाए। और मैंने बोला भी उसको कि गुरुजी को शुक्राना करो पहले। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आप अपनी पूरी संगत को ऐसे ही ब्लेस करो गुरुजी। और मेरे जो प्राची आंटी हैं उनको भी ब्लेस करो, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करो, उनको बहुत ढेरों सारी खुशियाँ दो गुरुजी, क्योंकि जो वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, जो हमें
एक इतना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मिला है। क्योंकि संगत जी, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया तो मैं बहुत डर रही थी, बहुत नर्वस थी कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं। सारे तो इतने अच्छे से करते हैं, मैं तो अभी भी इतने अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि गुरु जी की बड़ाई करना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम नहीं कर सकते गुरु जी की बड़ाई। लेकिन ये एक शुक्राना है जो गुरु जी के चरणों में हम रखते हैं। वो गुरु जी स्वीकार करना, आपकी बच्ची जैसा भी करती है लेकिन दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती है। पल पल शुक्राना है गुरु जी, आपका हर पल शुक्राना है, सांस सांस शुक्राना है मेरे गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं और इतनी पॉजिटिविटी आती है उन मैसेज से। हम जितने भी मतलब दुखी चल रहे हों या कुछ चल रहा हो दिमाग में, जब इंस्टा खोलती हूँ और इतना प्यारा सा मैसेज आएगा गुरु जी का कि आज फिर चिंता लई हुई है, तो संगत जी गुरु जी को पल पल की खबर है, हमारे पल पल की खबर है। गुरु जी की मैं जितनी बड़ाई करूँ उतनी कम है। गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। गुरु जी को दिल से मानो, दिल से प्यार करो गुरु जी को। गुरु जी कहते हैं कि आप पुत्र एक कदम बढ़ाओगे ना मेरे लिए, तो मैं 100 कदम आपके साथ चलूँगा। तो संगत जी, गुरु जी को मानो, गुरु जी को प्यार करो। गुरु जी बस भाव के भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं। गुरु जी को कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी को बस ये 2 हमें नेमतें बख्श के गए हैं गुरु जी, शुक्राना और मंत्र जाप। बस संगत जी आप ये करो। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, बहुत पावरफुल मंत्र जाप है। हर टाइम हर बेले कोई नित नेम नहीं दिखाया गुरु जी ने कि आप खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस मंत्र जाप करो। मन ही मन सिमरन करते रहो, गुरुवाणी सुनो, शब्द सुनो। गुरु जी इतनी अच्छी सेवा दे के गए हैं हमें, हर पल हमें करनी चाहिए। और गुरु जी का जल प्रसाद जो कि बहुत ही पावरफुल है, बहुत ब्लेस करता है। वो एक अमृत है, गंगा जल है वो। क्योंकि जितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी गुरु जी के जल प्रसाद से ठीक होती है, इसलिए उसे हमें हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। कहीं सत्संग में जाते हो तब वेस्ट नहीं करना है, एक बूंद बूंद हमें पूरी पी लेनी है उसकी। और जब हम अपने घर में भी जल प्रसाद रखते हैं ना गुरु जी के आगे, तो वो चरणामृत, वो डिवाइन जल प्रसाद बन चुका होता है संगत जी। उसकी एक बूंद भी हमें वेस्ट नहीं करनी है, वो हमें पूरी पी लेनी है अच्छे से। तो क्योंकि गुरु जी के जल प्रसाद से ही हमारी बहुत सारी जो बीमारियां हैं ना, शरीर के कष्ट है ना, वो दूर होते हैं। गुरु जी हमें कहते हैं कि सुबह शाम जल प्रसाद पीना है। तो अगर आप सुबह शाम नहीं पी सकते ना, जो गुरु जी की बॉटल हमें कहीं सत्संग में मिलती है ना, वो आप पूजा रूम में रख लो, वो चरणामृत के रूप में ले लो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ संगत जी, मुझे भूल जाता है, मुझे भूलने की प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने क्या करा है कि जैसे मैं शाम की जो जलाती हूँ, मैं तब भी थोड़ा सा चरणामृत ले लेती हूँ गुरु जी का। और जब मैं सुबह की पूजा करती हूँ, मैं तब भी पूजा करने के बाद चरणामृत के रूप में ले लेती हूँ थोड़ा सा। तो इसलिए अगर ना भी याद रहे तो प्लीज़ आप ऐसे कर लो। लेकिन गुरु जी के जल प्रसाद में बहुत शक्ति है संगत जी, बहुत शक्ति है। और हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बिन बोले ही सब कुछ जानते हैं। और मैं तो यही कहती हूँ गुरु जी, आप ऐसे ही पूरी संगत को प्यार करना, आपकी संगत को ऐसा बना दो कि वो कोई माड़े कर्म करे ही ना, जो मेरे गुरु जी को कष्ट लेना पड़ते हैं ना। क्योंकि हमें तो 10% मिलता है, गुरु जी को तो 90% हमारे लेते हैं। उनकी क्या हालत होगी हम समझ सकते हैं। और हज़ारों करोड़ों संगतों के, एक के नहीं। तो संगत जी कोई ऐसा काम करो ही ना कि हमसे किसी का बुरा हो, हम किसी का बुरा करें, हम किसी की निंदा चुगली। क्योंकि हम इंसान हैं, जाने अनजाने में हो जाती है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना कि नहीं करनी है। बस जहाँ लगे कि हमें गलत है वहाँ से उठ जाओ आप प्लीज़, कहीं बोलो मत कुछ, ना ज़रूरत बोलने की, आप उठ ही जाओ वहीं से। कि बस उनको हम ये भी नहीं बोल सकते आगे वाले को कि मत करो, क्योंकि कोई अपनी सुना रहा है, आप कोई और बात लगा लो और वहाँ से चुपचाप उठ जाओ। तो संगत जी, मेरे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, हर पल सबको ब्लेस करते हैं, सबको, पर इवन कि पशु पक्षियों को भी ब्लेस करते हैं। मेरा डॉगी है जो मैंने बताया था, उसकी लेग में लग गई है, मेरे गुरुजी उसको भी ब्लेस कर रहे हैं। क्योंकि गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया एक डॉगी से रिलेटेड, तो वही मेरे
मेरे को सुनाया गुरुजी ने कि तू पुत्र देख उसको जाके, मेरे को 2 दिन से वो नहीं मिल रहा था। तीसरे दिन जब मैं उसको खाना देने के लिए गई और संगत जी उसकी लेग टूट गई थी, तो गुरुजी ने मतलब आप मानो कि गुरुजी किस पशु पक्षी जीव जो भी इस दुनिया में है हमारे गुरुपा ने तो बनाया है, उन्होंने तो भेजा है। तो संगत जी हमें उनकी भी सेवा करनी है हमेशा। भूखे को कभी कोई मांगे तब तो देना ही देना है, लेकिन किसी को नीड है उसकी प्लीज़ आप उसकी नीड पूरे कर दोगे ना, तो गुरुजी कहते हैं कि यही सबसे बड़ी सेवा है। ज़रूरी नहीं है आपको मंदिरों में घूमना है, वहाँ जाना है, ये करना है। आप ये निंदा चुगली छोड़ दो और सभी का भला सोचो, सर्वदा भला सोचो, यही तो सेवा है। यही तो हम गुरुजी की संगत बन पाएंगे, तभी तो हम गुरुजी की संगत बन जाएंगे। हमें मिलके यही बनना है कि हमारे गुरुजी को हमारे कष्ट अपने ऊपर लेने ही ना पड़े, हमारे कर्म काटना ही ना पड़े, कि हम एक अच्छे वाले गुरुजी की संगत बन जाएं। बस हमारे गुरुजी एक जब गुरुजी फ़िज़िकल फॉर्म में थे, वो भी मैंने आज एक सत्संग सुना, वो आंटी सुना रहे थे कि जब वो फ़िज़िकल फॉर्म में थे तो उन्होंने सबको, जब उनका मतलब वो टाइम था, एक एंड वाला टाइम होता है, वो गुरुजी ने बोला सबको कि सब दीप जलाओ। तो सब ने बोला कि दीप क्यों जलाएंगे, मतलब सोचने लगे। तो गुरुजी ने उसका आंसर दिया कि ये जो दीप है ना, ये दीप आपको जलाने हैं और इन दीपों को सबके साथ जलाना है। दीप के साथ दीप जलाते चलो, जोत के साथ जोत जलाते चलो। बस यही है कि हमें संगत को, हम संगत जो गुरुजी की हैं वो दूसरी संगत को जोड़ना है और इस तरीके से जोड़ना है कि वो गुरुजी की प्यारी सी संगत बन जाए। तो संगत जी, मेरे गुरुजी है ना, हम तो सोचते हैं कि हम सब कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये मैं को ख़त्म करना है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस गुरुजी कर रहे हैं। हमें खाली माध्यम बना हुआ है, एक माध्यम है, हम गुरुजी के नुमाइंदे हैं एक, कि गुरुजी हमें चला रहे हैं हमारी गाड़ी और हमारे थ्रू बुलवा रहे हैं, बाकी तो सब गुरुपा ही कर रहे हैं। तो संगत जी, मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। मुझे एक भजन याद आ रहा था, अभी गुरुजी याद दिलाएंगे तो मैं थोड़ा सा गुनगुनाऊंगी, लेकिन मेरा गला बहुत ख़राब है क्योंकि मेरे को बहुत कफ कोल्ड है, लेकिन मैं थोड़ा सा 2 लाइन सुनाऊंगी ज़रूर। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो संगत जी, हम सिर्फ काम कर रहे हैं, गुरुजी करवा रहे हैं और नाम हमारा हो रहा है, लेकिन कर कौन रहा है? गुरुजी। तो संगत जी, हमें हर पल गुरुजी का शुक्राना करना है, जितना शुक्राना करे उतना कम है गुरुजी का, हर पल शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मेरे गुरुपा का यहीं तक आदेश है, तो कल मेरे गुरुपा चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। हम गुरुजी का भी मंत्र जाप कर लेते हैं। संगत जी, आप भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना गुरुजी की छोटी बच्ची को लेके है। गुरुजी मुझे बोल रहे थे, मैं उसको लेके बहुत टेंस थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आजकल स्कूल जाने के लिए भी जिद करती थी, स्कूल नहीं जाना है, और पढ़ती तो बिल्कुल नहीं है। फ़ोन टीवी बस, यहाँ तो टॉयज़ लेके बैठ जाती है। बड़ी भी हो रही थोड़ी, 5th क्लास में, लेकिन वो समझती नहीं है। मामा को जवाब, पापा को जवाब, मतलब मन करता है मतलब लगाऊं उसको 2-4, लेकिन फिर वही गुरुजी बोलते हैं कि नहीं, तूने कुछ नहीं बोलना है, तो मैं रुक जाती हूँ। गुस्सा बहुत आता है, लेकिन गुरुजी कंट्रोल करवा रहे हैं आजकल गुस्से पे भी। तो संगीत जी, क्या हुआ? मैंने उसको बोला तू ट्यूशन जाती थी, तूने ट्यूशन भी छोड़ दिया, मुझे नहीं जाना है। मैंने बोला मैम ने कुछ बोला तुझे जो तू नहीं जा रही है या पिटाई करती है या कुछ है, क्यों नहीं जाना है?
तो कहती है कि नहीं मुझे जाना ही नहीं है, मुझे पढ़नी नहीं है ट्यूशन। ठीक है, वो भी हुआ। मैंने गुरुजी के चरणों में रखा सब। मैंने बोला गुरुजी आप ही देखो, आपकी बच्ची आप ही देखो। तो ये कहना मानती नहीं है। तो एक दिन मुझे गुरुजी ने बोला कि तू ना चिंता करना छੱਡ दे अपने बच्चों की, उनका मैंने देख लिया सब कुछ, वो बहुत अच्छा करेंगे, बहुत आगे जाएंगे तेरे बच्चे। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी। तो संगत जी वो ट्यूशन नहीं जाती है, फिफ्थ का सिलेबस भी काफ़ी है, लेकिन नहीं जाती है। तो मैं क्या करूँ फिर, नहीं जाती है, मार पीट के थोड़ी भेजना है, नहीं जाती है। तो क्या हुआ, एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तू अपने बच्चों की चिंता छੱਡ दे, तुम्हारे बच्चे टॉप करेंगे, ऐसे करके। तो अभी T1 हुआ पीछे, तो फिर मैं खुद ही करवा रही थी थोड़ा बहुत बैठ के उसको, कि बैठ पढ़ पढ़, पीछे लगी रहती थी। कुछ बेटा भी बैठता है कभी, मैथ जो उसको नहीं समझ आता मैं कहती हूँ तू करवा दे चल उसको मैथ का थोड़ा बहुत, बाकी तो कर ही लेती हूँ। तो उसको मैथ थोड़ा कम आता है। तो मैंने बोला गुरुजी को बोलो कि गुरुजी मुझे खुद पढ़ाएं आप, मैथ ना आप खुद पढ़ाओ, मुझे नहीं समझ आता तो गुरुजी समझाएंगे, गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। तो वो अपने भाई को भी आगे से ना लड़ाई करती है जब वो पढ़ाता है उसको, लेकिन गुरुजी की कृपा से थोड़ी बहुत बैठने लगी उसके साथ, थोड़ा समझाने लगा उसको, जो नहीं आता था थोड़ा समझा देता था। तो संगत जी अभी T1 के पेपर आए और मैं बाहर बैठी हुई थी, तो उसको छुट्टी हो जाती है। तो मैंने देखा गाड़ी ऊपर गई है, लेकिन लड़की आई नहीं अभी तक, लेट हो गई, क्या बात है। और वो उधर ही बैठी हुई है, उसको टेंशन पड़ी हुई है कि आज पेपर मिल गए हैं, मम्मा ने देखने हैं, तो मुझे डांट पड़नी है। तो ये मेरे हस्बैंड मुझे बोलते कि गाड़ी तो ऊपर चली गई है लेकिन लड़की अभी तक नहीं आई, क्या बात है। तो मैंने बोला उसकी गाड़ी नहीं है, येलो गाड़ियाँ होती हैं सारी, तो क्या पता DPS की गाड़ी हो। तो कहते हैं नहीं नहीं उसकी ही गाड़ी है। तो मैं देखती हूँ तो ये थी आ रही है ढीली ढीली होके, ऐसे मुँह लटका हुआ है, और आती है तो बैठ जाती है मेरे पास। तो मैंने बोला क्या हुआ, बैग की जिप खोलती है और पेपर मेरे आगे, मम्मा मुझे डांटना नहीं, तो मेरे कम मार्क्स आए। मैं पता नहीं गुरुजी की कृपा से शांति रही कुछ, नहीं तो ज़रूर डांटती हूँ उसको, लेकिन नहीं डांटा मैंने देखे पेपर। संगत जी जब मैं पेपर देखती हूँ जिसके लिए वो डर रही है, संगत जी हर पेपर में 7 की ब्लेसिंग्स थी, क्योंकि 30 मार्क्स का पेपर होता है और इसने 27, जैसे अगर 28 लिए हैं तो उसमें पॉइंट करके 7 होगा आगे, और 26 लिए हैं तब भी पॉइंट करके 25 ऐसे होगा, तब भी 7, मतलब हर पेपर में 7 की ब्लेसिंग थी। और 27, 28 ऐसे करके नंबर थे सारे। तो जब मैंने देखना हर नंबर में 7 7 7, हर नंबर को लगा हुआ है, हर पेपर को लगा हुआ है 7 की ब्लेसिंग, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप अच्छी सी मेहनत करो। तो फिर मुझे आगे से मुझे बोलती है मम्मा जो रोल नंबर 1 है ना, तो मैम ने उसको आज थोड़ा डांटा। मैंने बोला क्यों, तो बोलती कि उसके ना मेरे 27 आए हैं, तो उसके पता नहीं 20 अब एग्जैक्ट पता नहीं है, मैं गलत नहीं बोल दूँ, लेकिन इससे थोड़े कम आए। तो मैम ने बोला तो तुमसे अच्छी तो मायरा ही है, तो ऐसे करके बोला। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, किसी से कंपैरिजन नहीं करना होता है, खुद पढ़ना होता है, उसके भी अच्छे आएंगे, अगली बार कम मेहनत की होगी उसने। तो चलो आप जाके पहले, मम्मा आप डांटोगे तो नहीं, आपने बोला था मैं 500 दूंगी, मैं कहा हाँ दूंगी कोई बात नहीं, लेकिन आप पहले गुरुजी को शुक्राना बोलो। कहती हाँ सच में मम्मा इस बार तो मैं इतना अच्छे से पढ़ी भी नहीं थी, लेकिन गुरुजी तो बड़ा कुछ कर, मतलब गुरुजी करते हैं सारा कुछ, गुरुजी अंग संग होते हैं हमारे। हम सोचते हैं, हम टेंशन लेते हैं अपने बच्चों की, लेकिन गुरुजी कहते हैं जब आपकी फैमिली का एक मेंबर भी मेरे से जुड़ जाता है, जब मैं उसको ब्लेस करता हूँ तो मैं उसकी पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ। तो संगत जी ये गुरुजी का शुक्राना था आज, गुरुजी ने जो अपने बच्चों के लिए ब्लेसिंग दी थी वो ब्लेसिंग सच हुई। सच में उसने फर्स्ट नंबर वाली बच्ची से देखो ज़्यादा लिए हैं तो टॉप ही की है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आगे भी आपकी बच्ची ऐसे ही पढ़े। बस आप जो कहते हो कि जो वशीकरण है, नज़रें हैं, ब्लैक मैजिक है, मेरे गुरुपा आप उनसे बचाओ उन बच्चों को।
तो मैं कहती हूँ जो करते हैं उनको ही सद्बुद्धि दे दो थोड़ी गुरुजी, कि वो ऐसे करें ना, तो मेरे गुरुपा को अपने बच्चों के कष्ट ना लेना पड़े ऊपर, आप उनको ही सद्बुद्धि दे दो। बस मेरे गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तू सबको माफ़ कर, तू माफ़ कर, जो तेरे साथ बुरा भी करता है ना तो उसको भी माफ़ कर, क्योंकि मैं बैठा हूँ ना, मैं देख लूँगा सबको। जो अगर मेरी संगत भी है ना तो मैं उनको भी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो सबको देखूँगा ना, जो तुम्हारे साथ अच्छा करेगा बुरा करेगा जो भी है, चाहे मेरी संगत भी होंगी, मैं माफ़ नहीं करूँगा। तो गुरुजी बस मेरी आपसे अभी संध्या वेले में यही अरदास है कि गुरुजी आप उन लोगों को भी सद्बुद्धि दो जो ऐसा करते हैं। हमारे साथ तो करते ही करते हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को भी बख्शते नहीं हैं संगत जी। गुरुजी हमारा हर पल हमें ब्लेस कर रहे होते हैं और हर पल हमारे अंग संग होते हैं, तभी हम बच पा रहे हैं। नहीं तो गुरुजी कहते हैं पुत्र ये तो अपना काम कर ही रहे हैं लोग, तो कोई बात नहीं। मैंने बोला है कि मैं तो बहुत बड़ी खुश नसीब समझती हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं गुरुजी की बेटी हूँ। गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू मेरी लाडली दी है, तू मेरी बोली दी है, पुत्र तू रोया ना कर। और एक दिन तो गुरुजी का रोने वाला स्वरूप आ गया मेरे आगे, जहाँ गुरुजी की आंखों से आंसू आ रहे थे, और गुरुजी ने बताया कि पुत्र मुझे भी दुख लगता है जब तू रोती है, इसलिए तू खुश रहा कर, तू हमेशा खुश रहा कर। गुरुजी इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं, पुत्र तुम मौज कर, ऐश कर, और अब खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। जो तुम्हारा पास्ट है उसको भूल जा, पास्ट में जो हुआ उसको भूल जाओ, अपने फ्यूचर को ख़राब मत करो, अपने फ्यूचर में जियो, खुश रहो हमेशा, और हमेशा पॉजिटिव रहो। जो हुआ उसको छोड़ दो, बस आप देख जो आगे होगा वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। गुरुजी के मैसेज होते हैं ऐसे कि आप खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और आज एक सत्संग सुना मैंने, जो ये मतलब हमारा अभी 2024 चल रहा है ना, जो 2025 आएगा ना, 2025 जो गुरुजी का है वो ब्लेस ईयर है। कैसे? 25 है उसमें, तो उसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग है। तो गुरुजी कह रहे थे आज कि एक सत्संग सुना मैंने, उसमें गुरुजी बता रहे थे कि ये जो 2025 आएगा ना, ये मैं अपनी हर संगत को ब्लेस करूँगा। उनके किसी की शादियाँ करवा कर जिनकी शादियाँ नहीं हो रही, किसी को काम की बरकत दे के, किसी को हेल्थ ब्लेस करके, किसी को जॉब दे के, किसी को गाड़ी ब्लेस करके, किसी को मकान ब्लेस करके, हर किसी को मैं ब्लेस करूँगा, क्योंकि ये ईयर बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगा सबके जीवन में, क्योंकि ये 25 है सॉरी। तो इसलिए गुरुजी की ब्लेसिंग है इसमें, क्योंकि 7 नंबर की ब्लेसिंग है गुरुजी की। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी पूरी संगत को ब्लेस जय करने गुरु के जी लिए संगत आपने। जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी संध्या वेले में गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का आदेश था कि पुत्र शुक्राना कर, और जब गुरु जी सब काम बना देते हैं ना आपके, तो आप शुक्राना नहीं करते हो। तो गुरुजी हर पल शुक्राना है आपका, सांस सांस शुक्राना है। ये पूरे दिन के लिए, सुबह के लिए, शाम के लिए, इन सांसों के लिए जो चल रही हैं उनके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना। गुरुजी थोड़ा नेगेटिविटी के कारण थोड़ा हो जाता है, अमृत वेला भी छूट रहा है। उठाते हो आप, आपकी कृपा से मैं उठती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाती क्योंकि नींद बहुत आती है। तो मेरे गुरुजी कहते हैं, एक सत्संग में सुनाया कि उबासियाँ जैसी आती हैं, बहुत ज़्यादा नींद आती है, सुन रही हूँ नींद आ रही है, झटके लग रहे हैं, उठी हूँ, कंप्लीट भी करना है लेकिन नींद है। तो गुरुजी आप अपनी बच्ची को अमृत वेला बख्श दो। गुरुजी ने बताया, ये नज़रें हैं जो तूने सब सुना दिया है कि मैं इतने बजे उठती हूँ, बिना अलार्म के उठती हूँ, ये सब नजर दोष है पुत्र, नज़रें लगी हैं। तो अपनी ब्लेसिंग्स जो आप नित्य करते हो, कुछ करते हो, मत बताया करो। लेकिन गुरुजी ये हमारा गुरु परिवार है,
ये संगत परिवार हमारा परिवार है, मैं तो ऐसा ही मानती हूँ। हम सब एक हैं, तो अपनी संगत परिवार से तो अपनी ब्लेसिंग्स शेयर कर सकते हैं हम। लेकिन शायद गुरुजी किसी और से शेयर नहीं करनी चाहिए शायद, तो मैंने वही किया, तो इसलिए मेरा अमृत वेला छूटा है मुझे लगता है। तो गुरुजी आपके चरणों में यही अरदास है आपकी बच्ची की कि अमृत वेला बख्श दो उसको फिर से। और गुरुजी जो प्रॉब्लम चल रही है मेरी, आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरी। और गुरुजी आप बोल रहे हो कि पुत्र अरदास किया कर। मेरी आज संध्या वेले में आपसे यही अरदास है कि अपनी बच्ची को ये जो बीमारी है बहुत पुरानी, आप कहते हो, इतने सत्संग सुनाए आपने इसी से रिलेट, क्योंकि कभी थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है बीच में और बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो गुरुजी कहते हैं ये जो प्रॉब्लम है तेरी, ये नेगेटिविटी के कारण होती है। जब ऐसे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी हो रही है तो वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो गुरुजी कहते हैं कि ये नेगेटिविटी के कारण हो रहे हैं। आज गुरुजी ने सत्संग सुनाया, तो गुरुजी आप उस नेगेटिविटी को, ब्लैक मैजिक को, नज़रों को, जो बुरी नज़रें, नज़र दोष हैं, उन सबको ख़त्म करो मेरे गुरुपा। और अपनी इस प्यारी सी फैमिली को, ये जो आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, आपका ही घर है, आपके ही बच्चे हैं गुरुजी, उनको ब्लेस करो। क्योंकि आपकी बच्ची ने बड़ा बर्दाश्त कर लिया, बड़ा सहन कर लिया। अब नहीं होता है गुरुजी, अब नहीं होता है। डॉक्टर को मैं दिखा नहीं रही हूँ और मैंने आपके चरणों में ही सब कुछ रखा हुआ है कि गुरुजी मुझे नहीं जाना है डॉक्टर के पास, सब बहुत हो गया। तो गुरुजी आप देखो प्लीज़, मेरी यही अरदास है आपके आगे कि आप इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करो। क्योंकि मैं इसको नहीं बर्दाश्त कर पाती अभी गुरुजी। जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो गुरुजी मेरी कमर टूट जाती है, मैं चल नहीं सकती। इवन कि पूरे घर का काम करना होता है, सुबह का, दोपहर का, शाम का, आपकी बेटी नहीं कर पाती है। और फिर इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है गुरुजी। तो इसलिए गुरुजी मेरी आपके चरणों में यही अरदास है, आप अपनी ये बच्ची की एक छोटी सी अरदास जो आपसे कर रही है उसको प्लीज़ पूरा कर दो गुरुजी। मैं मांग नहीं रही हूँ गुरुजी, मैं अरदास कर रही हूँ। क्योंकि आप कहते हो ना कि पुत्र तू रोया ना कर, क्योंकि तू रोती है तो मुझे भी दुख लगता है। तू बस किसी से ईर्ष्या, बैर मत रख, जो करते हैं करने दे, मुझे सब पता है। गुरुजी कहते हैं मुझे सब पता है पुत्र, तू सबका भला सोचती है, लेकिन तुम्हारा भला वो लोग नहीं सोचते हैं। लेकिन तू माफ़ कर, उन सबको माफ़ कर, उनको मैं देख लूँगा, उनको तो तेरे गुरुजी देखेंगे। ऐसे गुरुजी का आज मैसेज था। तो गुरुजी आप ही देखो, इन ऐसे लोगों को भी आप सद्बुद्धि दो जो ऐसे कर्म करते हैं। फिर मेरे गुरुजी को अपने ऊपर लेना पड़ता है पूरा संकट, तो आप उनको ही सद्बुद्धि दो कि वो ऐसे कर्म करें ही ना गुरुजी। तो गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है, हर पल मेहरें हैं गुरुजी की, क्योंकि उन मेहरों के कारण ही हम बच पा रहे हैं। क्योंकि मुझे फ़ील होता है जब भी कोई नेगेटिविटी होती है तो गुरुजी की, जो गुरुजी कहते हैं पहरा बिठाया हुआ है, वो सच में ही बिठाया हुआ है। 10-12 कबूतर उसी टाइम से आ जाते हैं और कुछ तो छत पे ही बैठे रहते हैं। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। ज्योत रूप में अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं गुरुजी, जब भोग लगाते हैं, चाय प्रसाद में, हर जगह गुरुजी ब्लेस कर रहे होते हैं हमें अपनी ब्लेसिंग्स देख के। एंजल्स नंबर की इतनी सारी ब्लेसिंग, हर पल कहीं भी जाओ गुरुजी की एंजल्स नंबर साथ साथ चल रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि साक्षात गुरुजी हमारे अंग संग हैं। और गुरुजी बड़ी बार कहते हैं कि पुत्र मुझे महसूस किया करो, मैं आपके अंग संग ही होता हूँ। ये बात सच है, क्योंकि मैंने फ़ील किया है। कभी कुछ एंजल नंबर्स, बटरफ्लाई, कबूतर, और 1-2 बार तो मुझे जय गुरुजी की गाड़ी भी दिखी।
तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और एक बार मैं एक शादी के फंक्शन में गई हुई थी और मुझे रोज़ेस की फ्रेगनेंस आई बहुत ज़्यादा। तो मैं सबको पूछ रही थी किसी ने परफ्यूम लगाया है या कुछ, तो कहते शादी है शायद, क्या पता, लेकिन नहीं, वो अलग ही फ्रेगनेंस थी जो मेरे गुरुजी की थी। अपनी प्रेजेंस दिखा रहे थे गुरुजी वहाँ भी। और फिर जिन बच्चों की शादी थी उनके ऊपर से भी एक बटरफ्लाई होके गई, तो मैं समझ गई क्योंकि वो भी गुरुजी को मानते हैं। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल अपने बच्चों के अंग संग रहने के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हें ड्रीम दर्शन दूंगा। गुरुजी रोज़ ड्रीम दर्शन देते हैं, रोज़ देते हैं। और पता नहीं कौन से कर्म हमारे काट रहे हैं, कौन से बहुत सारे जो कष्ट है ना हमारे इस बचपन में ही काट देते हैं। क्योंकि मुझे फ़ील होता है, मुझे कुछ कुछ धुंधला याद रहता है सुबह, और बहुत सारा भूल के होता है, वो भी गुरुजी ने ही किया हुआ है। गुरुजी कहते थे कि पुत्र, मैं तुम्हें सपने याद ही नहीं रहने देता हूँ। क्यों? क्योंकि तू अपनी ब्लेसिंग्स सबको बता देती थी सुबह उठ के। तो इसलिए ये गुरुजी का ही है सब किया धरा, जो कि हमें याद नहीं रहता। गुरुजी को पता है कि ये बता देगी, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। पता नहीं कौन कौन से कर्म अपनी बच्ची के, कौन से कष्ट जो ड्रीम में ही काट देते हो। और गुरुजी ने एक दिन एक सत्संग सुनाया, बड़े दिनों से सुना रहे थे गुरुजी बार बार, कैंसर से रिलेटेड और यूट्रस से रिलेटेड भी सुनाया एक सत्संग, कैंसर से ही। तो मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो गुरुजी ने वो बहुत सारे सत्संग सुनाए, बहुत सारे। और मैं डरती भी थी थोड़ी कि पता नहीं कैसे सत्संग है, पता नहीं। कहते हैं गुरुजी की एक लाइलाज बीमारी है जो तुम्हारी मैं ख़त्म कर दूंगा, गुरुजी ने बोला, और इसको हल्के में मत ले। और सुनाते थे गुरुजी, और मैं सत्संग सुनती भी थी। हमेशा थंबनेल होता है कि ये तुम्हारे लिए ही सत्संग है, 7 मिनट का सत्संग ही, लेकिन तू सुन। तो मैं सुनती थी। तो उसके बाद एक सत्संग सुनाया गुरुजी ने कि तुम्हारा जो कैंसर था, मैंने एक पेट पे छोटे से पिंपल के रूप में ख़त्म कर दिया। और संगत जी, मैं 2-3 दिन बाद वो सत्संग सुना था पहले मैंने, उसके बाद मैं देखती हूँ सच में ही मेरे पेट पे लोअर एब्डोमेन में एक पिंपल हुआ, और बहुत बड़ा सा पिंपल हुआ, रेड कलर का पूरा। लेकिन गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि उस पे तू चंदन तिलक लगा मेरा, तो मैंने वही लगाया, वो वहीं पे सूख गया और ख़त्म हो गया। और ऐसे गुरुजी ने पता नहीं कौन सी पेट के अंदर बीमारी पैदा हो रही थी, क्या था क्या नहीं, गुरुजी जानते हैं। और गुरुजी ने एक पिंपल के रूप में मेरी वो बीमारी ख़त्म की। तो उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुजी बोलते हैं कि पुत्र, अगर मैं तुम्हें सुनाऊँ ना कि तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ बचाया है, कहाँ कहाँ ब्लेस किया है, तो रो देगी। तो ये बात सच है संगत जी। गुरुपा ने पता नहीं हज़ारों संकट आते हैं दिन के हमारे ऊपर, और छोटे में गुरुजी टाल लेते हैं। क्योंकि बहुत कुछ अब स्टार्ट से बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। गुरुजी ने बहुत संकट लिए हैं अपने ऊपर। कभी कभी तो जैसे मैं कहीं जाती हूँ, तो मैंने बताया था एक सत्संग में, एक दिन लगातार मुझे 7-8 बटरफ्लाइज मरे हुए दिखे। कुछ तड़प रही थी, कुछ बिल्कुल मर गई थी। तो पता नहीं कितना बड़ा संकट होगा उनकी बेटी पे। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, जो करने वाले हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर तू उनको माफ़ कर, तू मंत्र जाप कर, शुक्राना कर, बस अपने गुरुजी पे छोड़ दे। चाहे वो गुरुजी की संगत भी होगी, तो मेरे गुरुजी कहते हैं मैं उनको बख्शूँगा नहीं। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, आप ही देखो, उनको भी सद्बुद्धि दो, वो ऐसे कर्म करे ही ना, उनके भी कर्म काटो मेरे गुरुपा, उनको भी सद्बुद्धि दो। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे गुरुपा। बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल की गहराइयों से शुक्राना।
बार बार शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और कृपा आप सर्वदा भला करो और अपना भी ध्यान रखो, और हमारे प्राची आंटी को भी ब्लेस करो, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करो, पूरी संगत को ब्लेस करो मेरे गुरुपा, सर्वदा भला करो। और इसी के साथ आज का शुक्राना यहीं तक। कल मेरे गुरुपा चाहेंगे तो उनकी बच्ची फिर से शुक्राना करेगी। अभी हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। संगत जी आप भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।